कहते हैं कि बेहतर से बेहतर होने का प्रयास करें, मिल जाए नदी तो समंदर का तलाश करें, टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे के तलाश करें। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है अपना आपका YouTube चैनल SKS पैशन एजुकेशन। आज हम इस वीडियो की दूसरे श्रृंखला में बात करने वाले हैं कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस का, जो हम NCERT को सोल्व करने वाले हैं। NCERT का एक्सरसाइज अगर हम बात करते हैं तो एक्सरसाइज जो है 7.1 है, ठीक है। एक्सरसाइज 7.1 है। 7.1 के बारे में बात करेंगे। इसमें कहा गया कि दिए गए कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस फार्मूला के द्वारा इस्तेमाल करके हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2 और 3 और दूसरा पॉइंट्स दिया हुआ है 4 और 1, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम फार्मूला निकाले थे कि d इज इक्वल टू रूट अंदर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। तो अगर हम बात करते हैं x1 के तो यहाँ होगा 2 माइनस 4 के होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर होगा 3 माइनस 1 के होल स्क्वायर। इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर 2 में समझ आ गया था माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 के होल स्क्वायर। कैलकुलेट करने के बाद देखेंगे तो यहाँ होगी 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। दैट मीन्स 2 रूट 2 यूनिट आएगा, ठीक है। 2 रूट 2 यूनिट आएगा। ये जो है एक्सरसाइज 7.1 का NCERT क्वेश्चन है, जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन का ये पाते हैं। इसी तरह सा सेकेंड बन सकता है और थर्ड जो है इस तरह से बनाया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन को यहाँ पर दिया है a और दिया हुआ है b, दूसरा दिया हुआ है माइनस a और माइनस b, माइनस a और माइनस b। इसके डिस्टेंस निकालेंगे तो हम मान लेते हैं इसको x1, इसको y1, इसको जो है x2 और इसको जो है y2 मान लेते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला से हम यहाँ पर निकालेंगे x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पर जो हो जाएगा a माइनस a, यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस यहाँ पे y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। इसके कैलकुलेट करेंगे तो x1 का वैल्यू है a और ये माइनस में है तो प्लस a के होल स्क्वायर। यहाँ पर जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा a b प्लस यहाँ पर b का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो कैलकुलेट करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। और 4 जब कॉमन हम लेंगे तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो इसका आंसर आएगा 2 रूट, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप सेकेंड को हम लोग इस्तेमाल करके बना सकते हैं कि दिए गए 0 36 के बीच के डिस्टेंस ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद इतना इतना में कह रहा है कि सर ए बीच की दूरी ज्ञात कर, तो ये जो है बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 0 0 और 36 और 15 के बीच के डिस्टेंस निकालना है। एक्चुअली में सेकंड की क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो 0 और 0 कोऑर्डिनेट है और 36 और 15 का कोऑर्डिनेट है। तो x1 बराबर हम ले लेंगे 0, y1 का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर x2 इज इक्वल टू 36 और y2 इज इक्वल टू यहाँ पर 15 ले लेंगे। हमें पता है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, दिस क्योंकि हमें पता है बेसिकली दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि x के जगह पर 36 के स्क्वायर प्लस b के जगह पर यहाँ पर हम y के जगह पर हम बैठाएंगे यहाँ पर 15 के स्क्वायर। जब आप 36 के स्क्वायर करिएगा तो आएगा 1296, ठीक है, और 15 के स्क्वायर करिएगा तो 225 आएगा, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो 1 का 1 होगा, 9 2 11, 1 12 के 2 हाथ में 1 और यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा 1500 कितना, तो ये हो जाएगा 1521, ठीक है, ये हो जाएगा 1521। तो इतना यूनिट हम लोग कर सकते हैं, इतना यूनिट हम लोग कर सकते हैं, ठीक, इतना यूनिट जो है हम लोग कर सकते हैं। या फिर ये जो हो जाएगा 13 3 39, ये 39 के स्क्वायर रूट हो सकता है, तो यहाँ पर इतना यूनिट भी कर सकते हैं, ठीक है।
13 तिहाई 39, 12 तिहाई 36 और 5 तिहाई 15। तो ये जो है इतना हो सकता है, 39 यूनिट हो सकता है आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इतना इतना की संरेख है, तो संरेख के लिए हम बताए थे एक फार्मूला कि यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट होने के लिए बताया गया था एक फार्मूला कि कोलिनियर होने के लिए एक फार्मूला होता है कि कोलिनियर होने के लिए था कि x1 और यहाँ पर y1 माइनस y1 माइनस y2 प्लस x2 y2 y गलत है थोड़ा, यहाँ पर होता है x1 और ये होता है y2 माइनस y3 प्लस यहाँ पर हो जाता है यहाँ पर x2 और y3 माइनस y1 और यहाँ पर हो जाता है प्लस x3 और y1 माइनस यहाँ पर y2। ये फार्मूला बताया गया था कोलिनियर, जीरो हो। तो थर्ड में क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या कोलिनियर है। अगर इसका वैल्यू जीरो आ जाता है तो हम बोलेंगे कि ये कोलिनियर है। पॉइंट्स से अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट्स यहाँ पर दिया है 1 1 5, एक पॉइंट्स दिया हुआ है आपका 2 और 3, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है आपका यहाँ पर -2 और यहाँ पर -11। ठीक है, तो x1 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1 होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस और ये 11 है माइनस में तो ये हो जाएगा +11। फिर यहाँ पर प्लस x2 की बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 वैल्यू और y3 के वैल्यू जो हो जाएगा y3 के -11। ठीक है, ये ऑलरेडी माइनस है और y1 का वैल्यू जो होता है 5 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा प्लस x3 का अगर वैल्यू करते हैं तो यहाँ पर है -2 और y1 का वैल्यू जो है यहाँ पर है 5। ठीक है, और y2 का वैल्यू है -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमें 11 और 3 14 आएगा तो 14 होगा, ये 14 हो जाएगा। इसमें प्लस 2 का 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर जो है 15 और 16 हो जाएगा, यहाँ पर -16 हो जाएगा। इसको ऐड करके अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा अब 5 और 3, तो ये 5 और 3 अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो 5 3 करते हैं तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 × 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 11 और -2 था तो ये -2 हो जाएगा 5। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 14 प्लस के प्लस 16 दुना के 32 तो -32 हो जाएगा और -4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 14 ये हो जाएगा -32 -4 इज इक्वल टू 0। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 14 -36 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 आएगा और ये हो जाएगा 2 तो -22 नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है, दैट मीन्स ये जो है कोलिनियर नहीं है। अगर वैल्यू इसका जो है 0 आ जाता है तो हम बोलते हैं कि ये कोलिनियर है। ठीक है, क्योंकि आगे पढ़िएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जाता है जिसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ वैल्यू आता है तो हम कहेंगे, लेकिन ये जो है एक ही लाइन पर जब पॉइंट्स होती है, एक ही लाइन पर जब बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं तो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, संरेख पॉइंट कहलाते हैं। तो ये जो है संरेख नहीं है। आगे की बात करते हैं क्वेश्चन 4 में इतना करा कि समद्विबाही त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। तो डिस्टेंस फार्मूला के दैट मीन्स आइसोसेलेस क्या पूछ रहा है कि आइसोसेलेस के जो है कि नहीं है। तो आइसोसेलेस के लिए देखते हैं है कि नहीं। एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल जैसे ए है, बी है, सी है, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि ए का कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 5 -2 6 और 4। इसका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ है 7 और -2 7 और -2। तो हम निकालेंगे ए बी का डिस्टेंस। ए बी इज इक्वल टू रूट अंदर 5 माइनस यहाँ पर 6 के होल स्क्वायर प्लस और यहाँ पर जो हो जाएगा -2 -4 के होल स्क्वायर। ए बी का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा प्लस इसका करेंगे तो -6 आएगा 36 हो जाएगा रूट अंदर, दैट मीन्स रूट अंदर 37 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर AC के निकालते हैं तो AC का हो जाएगा वैल्यू 5 -7 के होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -2 और -2 के होल स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस -4 के होल स्क्वायर। दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 को 16 20, यानी कि 20 अगर हम बात करते हैं 20 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट 5 यूनिट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं BC का वैल्यू अगर निकालते हैं BC का तो रूट अंदर BC का हो जाएगा यहाँ पर 6 - 7 के होल स्क्वायर प्लस
4 प्लस यहाँ पर 4 और प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला पर बनाया गया है, ठीक है। तो 6 में से 2 गया तो बचेगा 1 के स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 के स्क्वायर, घटाएंगे यहाँ पर तो 1 प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 यूनिट। आप देख रहे हैं कि यहाँ 7 रूट आ रहा है, ठीक है। सॉरी 36 हो जाएगा, यहाँ पर 36, तो यहाँ पर 37 आ रहा है, यहाँ पर 37 आ रहा है और यहाँ पर 37 आ रहा है। मतलब कि ए बी जो है ये इक्वल है किसका, बी सी का। डेट मीन्स यहाँ पर रूट 37 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाही त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल हम उसको कहते हैं जिसकी दो साइड इक्वल होती है। तो ये जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि दो साइड्स का यूनिट और दो साइड्स का मेजरमेंट लेंथ जो है इक्वल आ रहा है। अगर हम 5 की बात करते हैं, 5 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 5 जो है 5 कहता है कि इसको मेजर करके हम लोग देख सकते हैं कि इसका यूनिट जो है 1 6 आ रहा है, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर दिए गए डिस्टेंस का यूनिट अगर समान आता है तो हम बोलेंगे कि एक स्क्वायर है, ठीक है। जैसे ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे फॉर्मूला के आधार पे, जैसे ए कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट अगर हम 5 के बात करते हैं तो ए का कोऑर्डिनेट हम देखेंगे कि ए का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह से बी का, सी का, और यहाँ पर निकाल कर हम लोग चारों का जो साइड हो जाए, चारों साइड होगा, इस चारों साइड के डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे और डिस्टेंस फार्मूला निकाल करके डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए डिस्टेंस निकालेंगे और देखेंगे कि क्या ये चारों का चारों साइड इक्वल है। अगर इक्वल होगा तो हम बोलेंगे कि एक जो है स्क्वायर है, ठीक है, एक वर्ग है, एक स्क्वायर है। फिर आगे कहता है 6 में कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनाने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताएं। चतुर्भुज का प्रकार पूछ रहा है, तो चतुर्भुज का प्रकार जो है हम इस तरह से बता सकते हैं। चतुर्भुज का जैसे कहने का मतलब है कि चारों साइड का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर डायगोनल्स निकालेंगे। अगर चारों अपोजिट साइड्स इक्वल हो, अपोजिट साइड्स इक्वल हो तो हम बोलेंगे कि एक जो है ये अपोजिट साइड इक्वल तो हम बोलेंगे कि एक पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज है। अगर हम डायगोनल्स भी इक्वल है और अपोजिट साइड इक्वल है तो हम बोलेंगे कि रेक्टेंगल है। ऐसे बनाएंगे। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करिए जो समान दूरी पर हो, ठीक है। एक्स अक्ष पे मतलब कि अगर एक्स एक्सिस पे पूछ रहा है तो वाई का वैल्यू जो होता है वह 0 होता है, ठीक। एक्स एक्सिस पर पूछ रहा है तो वाई का वैल्यू जो है 0 होता है। एक्स एक्सिस पर पूछ रहा है तो यहाँ पर जो है 7 की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगर यहाँ पर पूछ रहा है तो x का वैल्यू x का ले लेंगे और y का वैल्यू 0। ये जो पॉइंट है a, यहाँ से a पॉइंट, ये समान डिस्टेंस पर ये b है और यहाँ पर जो है c है। इसकी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 2 और माइनस यहाँ पर 5 और इसका कोऑर्डिनेट दिया है -2 और 9, ठीक है। आप ध्यान से समझिए इसका। तो एक जब समान दूरी पर है, ठीक है, एक समान इक्वी डिस्टेंस है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ठीक है। जब स्क्वायर हम बना दिए तो रूट हमें बनाने की जरूरत नहीं, इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो x - 2 के होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस और 5 के होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा क्या, प्लस, ठीक है, क्योंकि माइनस है। इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x + 2 के होल स्क्वायर और यहाँ पर 0 - 9 के होल स्क्वायर। इसका a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो आंसर आएगा x² + 4 प्लस माइनस यहाँ पर 2x, ठीक है, प्लस यहाँ पर 25 आ जाएगा और इसका वैल्यू आएगा x² + 2 और 2x प्लस यहाँ पर 4 और इसका आ जाएगा 9, तो 9 का 81 होता है 81। आगे हम बात करते हैं तो ये वाला x से ये वाला x खत्म हो जाता है, 25 4 29 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 29 माइनस और इसका वैल्यू हो जाएगा 2x, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा तो इधर भी हो जाएगा -2x और इसको ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 85। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा -4x = 85 -29 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 में से 6 जाएगा, 9 जाएगा तो 6 और यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा 56 अपॉन यहाँ पर -4, सब कट करेंगे तो 5 1 4 4 1 4 बचेगा 4 चौके 16, ठीक है, 4 1 4 और 4 चौके 16, ठीक है, 16 चौके 64। 4 से अगर हम भागा देंगे तो 4 1 4 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 16 चौके 64, एक बचेगा, एक घटाएंगे, ठीक,
5 6 बटा यहाँ पर 4 है, तो 4 से भागा देंगे, 4 से इसको, तो हो जाएगा 1 बचेगा 4, तो 1 बचेगा 16, 16 हो जाएगा, तो 4 4 16 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर 14 आंसर आएगा। ये एक्स का वैल्यू आएगा -14, तो इसका जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा -14 और 0। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।